आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइवा फोटोग्राफी की व्याख्या। BA 6 सेम थर्ड ईयर का जो अपना सेकंड लेक्चर है वाइवा फोटोग्राफी की व्याख्या। यानी कि इससे पहले हम वाइवा फ़ोटो कर चुके थे कि वाइवा फ़ोटो क्या है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाइवा फ़ोटो क्या है। वायुमंडल से यानी कि एटमॉस्फेयर में, ऊपर वायुमंडल में जाकर जो फ़ोटो खींची जाती है उसे वाइवा फ़ोटो कहते हैं। और इन वाइवा फ़ोटो का जो प्रयोग है वो अनेक प्रकार के मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है और बहुत सारे इसके उपयोग अन्य भी हैं। लेकिन हम बात करेंगे वाइवा फोटोग्राफी की व्याख्या, यानी कि एटमॉस्फेयर में जाकर के हमने जो वाइवा फोटोग्राफी ले ली और उस फोटो में जो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसकी बारे में बताना कि उसके अंदर नदियाँ, नाले, नहर वगैरह जो भी कुछ हमें उस फोटो में दिखाई देता है उसकी व्याख्या करना, वो वाइवा फोटो की व्याख्या कहलाता है। तो इंटरप्रिटेशन, इमेज इंटरप्रिटेशन यानी कि प्रतिबिंब की व्याख्या की अगर हम बात करें तो किसी वाइवा फोटो अर्थात प्रतिबिंब का अवलोकन करके लक्ष्यों की पहचान करना, उनका महत्व को आंकना प्रतिबिंब व्याख्या कहलाता है। एक प्रतिबिंब व्याख्याकार सुदूर संवेदन आंकड़ों का अध्ययन करता है। यानी कि एक प्रतिबिंब व्याख्याकार होता है वो क्या करता है, वो सुदूर संवेदन किया तो वो आंकड़े होंगे वो चित्र में ही होंगे या डिजिटल आंकड़े होंगे। यानी कि जो आंकड़े एक तो चित्र होते हैं या किसी डिजिटल फॉर्म में होते हैं उनका अध्ययन करता है तथा अपने तर्कों, तथ्यों और प्रक्रियाओं के उपयोग से विभिन्न प्राकृतिक सांस्कृतिक लक्ष्यों की खोज और पहचान, माप तथा मूल्यांकन करता है। प्रतिबिंब विश्लेषण में लक्ष्यों का धरातलीय प्रतिरूप तथा उनके एक दूसरे से संबंध विशेष महत्व रखता है। प्रतिबिंब व्याख्या वास्तव में सूचनाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात प्रतिबिंब व्याख्या के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो वाइवा फोटोग्राफी की व्याख्या कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जो इस काम में माहिर है या इसके जो विशेषज्ञ है वही वाइवा फोटोग्राफी को देख करके उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके आगे कोर्स वगैरह कोर्स होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं वो करते हैं, तो उसकी एक लंबी प्रोसेस होती है। एक इंसान या साधारण विद्यार्थी मुश्किल से ही कुछ तथ्यों को इंटरप्रिटेशन कर सकता है, लेकिन उसका आगे बहुत स्कोप है इस चीज़ का। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि साधारण इंसान वाइवा फोटोग्राफ की जो व्याख्या नहीं कर सकता। विशेषज्ञ ही होते हैं जो अपने अनुभव के आधार पर, तर्कों के आधार पर उस चीज़ की व्याख्या करते हैं और अलग अलग मानचित्र बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि वाइवा फोटो की व्याख्या के जो मूलभूत सिद्धांत है। तो सबसे पहले एक बार ये हम जो हमें दिया हो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमें इस बॉक्स के अंदर दिया है कि प्रतिबिंब व्याख्या का महत्व क्यों बढ़ रहा है आज की जो टाइम में। जो प्रतिबिंब व्याख्या का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की कि प्रतिबिंब की हम व्याख्या करें। आज वाइवा फोटो उपग्रह इमेजरी का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है और अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों में सुदूर संवेदन तकनीक का वरदान सिद्ध हो रही है। इसके पीछे अनेक कारण हैं। वाइवा फोटो एवं उपग्रहीय इमेज किसी संदर्श अवलोकन से पृथ्वी के किसी भाग का विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें लक्ष्यों की खोज, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन आसान हो जाता है। यानी कि वाइवा फोटो या उपग्रह इमेजरी कहते हैं एक बहुत बड़े एरिया का हमें फोटो खींच सकते हैं और जिसके द्वारा हमें क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के लक्ष्य दिखाई दे जाते हैं और उनके अंतर संबंध, जैसे कि पर्वत है उसका नदी के साथ क्या संबंध है, ये सब चीज़ें हम क्या वाइवा फोटोग्राफी के अंदर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया का फोटो लिया जाता है तो इसके अंदर जो दो लक्ष्य होते हैं उनके अंदर संबंधों का अध्ययन करना आसान होता है। वाइवा फोटो उपग्रह इमेजरी धरातलीय आकारों के 3D दृश्य प्रस्तुत करते हैं। 3D दृश्य क्या होते हैं, जैसे कि हमारी आंखें वो 3D दृश्य देख पाती है, यानी कि लंबाई, यानी कि जैसे कि हमारी चीज़ है हमारे सामने, हमारी आंखें 3D दृश्य देख सकती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि जो वाइवा फोटो है उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है और वो धरातल, वो आकाशमान में कितनी ऊंचाई से ली जाती है वो उसकी ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार जो 3D आयाम प्रस्तुत करती है। धरती पर कुछ वस्तुएं विशेष कई बार मनुष्य की आंखों में पकड़ में नहीं आ पाती, किंतु ये लक्षण प्रतिबिंब थर्मोग्राफ तथा रेडियो फोटो में जरूर कैद हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार क्या है हमारी आंखें हैं, जैसे कि हम हवाई जहाज़ के अंदर हैं तो हम इतना स्पष्ट हमारी आंखें नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो वाइवा फोटो है वो कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ेगी, सब अपने कैप्चर कर लेगी, हर चीज़ उसके अंदर दिखाई दी जाएगी। किसी समय विशेष में लिए गए लक्ष्यों के ये चित्र व्याख्याकार के पास स्थायी आलेख बन जाते हैं। यानी कि ये वाइवा फोटो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लिया जाता है और उस टाइम का जो एक आलेख यानी कि एक परमानेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है व्याख्याकार के पास, यानी कि स्थायी हो जाता है। ये कभी भी कितने सालों तक अपने पास रख सकता है कोई स्थान का जो वाइवा फोटो है या डाटा है।
वायु फोटो अथवा सुदूर संवेदन की सूचनाएं समय अनुसार आवृत्ति मूलक होती है, यानी कि वायु फोटो अथवा सुदूर संवेदन की सूचनाएं समय अनुसार आवृत्ति मूलक होती है। जैसे कि समय के अनुसार मैंने अभी बता दिया, टाइम से रिलेशन होता है, यानी कि जैसे 2 साल पहले की है, 4 साल पहले की है। यदि ये डिजिटल रूप में हो तो इनका शीघ्रता से कंप्यूटर पर अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है, यानी कि ये अगर डिजिटल फॉर्म में है तो इसका जो अवलोकन है और विश्लेषण है वो बहुत तेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वायु फोटो की व्याख्या के मूलभूत सिद्धांत, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो सेकंड पार्ट का इंतजार करिए। पार्ट बाय सारी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो ये व्याख्या का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद।